तो दास ये कह रहा है कि ये 15-16 मिनट के लिए पहले बैठो, आप पीस ऑफ माइंड होकर के बैठो, बैठ करके एक अच्छा सा आकर्षण करो। अगर आप गरीब हो, आपको घर बढ़िया चाहिए, तो एक बढ़िया घर देखो। पहले कहीं भी जाओ, उसको पूरा निगाह भर के देखो, आप अच्छे से नहार के देखो आप, फिर वो आप घर जो है उसको अपने माइंड में बिठा लो। जब आप दसवंद मतलब 16 मिनट के लिए जब आप बैठते हो, तो वो अच्छे घर की जो है बात सोचनी शुरू करो कि वो अच्छा घर है, मुझे वैसा घर चाहिए, उसमें लॉन बना हुआ है, गाड़ी खड़ी है, मैं, मेरे परिवार, मेरा मम्मा डैडी, मेरे बच्चे, वाइफ, जो भी है, जो आपका है, जिस भी सिचुएशन में हो, तो आप देखो उसको कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो नज़ारा देखो आप कि मैं भी ऐसे। तो साथ में ये अपने धर्म के मुताबिक अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को, वाहिगुरु को प्रार्थना कर दो कि ये मेरे को चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, फिर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। पहले आप बगैर सोचे काम कर रहे थे, तो ऐसे सर्कुलेट हो ही जा रहे थे। अब आपने नेगेटिविटी नहीं डालनी है। सबसे बात ज्यादा जरूरी ये है कि नेगेटिविटी को कैच नहीं करना है कि मैं नहीं ये कर सकता, ऐसे हो नहीं सकता। ये आपकी चीज, ये बात आपके पास फर्कनी भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये बात आपके पास नहीं आनी चाहिए। डिमांड डालो, डाल दी डिमांड आपने, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, बस करते चले जाओ। फिर आगे ये काम करते रहना है बस। और ये भी है कि आप दूसरी डिमांड भी साथ साथ डाल सकते हो, लेकिन इतनी डिमांडें नहीं डाल लेनी कि एक तो अभी पूरी नहीं हुई, आपने 10 डिमांडें डाल दी लेकिन भूल गए, फिर आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, बस वो काम करना तो 15-16 मिनट है सिर्फ। उसके बाद तो अपना जो काम करते हो करो, लेकिन आप रूटीन की जो जिंदगी भी जी रहे हो उसमें भी एक बढ़िया नजरिया तैयार करो। इतना बढ़िया नजरिया तैयार करो कि जिधर भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको भी बढ़िया से करने की सोचो। क्योंकि इस एक के दर्शन कर लिए आपने, इस एक के दर्शन करने हैं, तो फिर ये सारे मसले सीधे होने शुरू हो जाएंगे। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी एक तो नेगेटिव चीज नहीं आप देखोगे। आपने आपके सामने जितनी बुरी चीजें आ रही है, नेगेटिव चीजें आ रही है, उनके ऊपर ओवरफ्लाई ब्रिज बना लेना है। ये सरिया सीमेंट ईंटों पत्थरों का नहीं, सोच का ओवरफ्लाई ब्रिज। सोच, आप अपनी सोच ऊपर से लेकर के निकल जाओ आगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि देखो, ये कोविड के टाइम ने आपको सब कुछ सिखा दिया है। अगर इस कोविड के टाइम में कोई इंसान नहीं कुछ सीखा, तो वो कभी कुछ सीख भी नहीं सकता है। देखो, ये प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड, ये वायरस कहां से वायरस आया, किसके बीच में वायरस है, किसको पता, कहां किसको पता चला कि ये आ रहा है और मेरे बीच में आ जाएगा। ये जो भी वायरस है, इससे प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड ने दुनिया को बैलेंस करना होता है। देखो, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार हिला के रख दिया, कहीं एक जगह नहीं, सब जगह हिला के रख दी। और इसका इफेक्ट जो है इंसानों पे, बाकी भी जुने हैं, कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा, सबसे ज्यादा इंसान पे पड़ा है। तो इंसान इतना गलतान हो रखा है अपनी लाइफ में कि उसको सोचने का टाइम ही नहीं है। वो सोचता ही नहीं है कि ये क्या हुआ है, हिला करके रख दिया। साल 1.5 साल में पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख दिया। हम लोग फिर बस ऐसे रोटेट हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या बना है। तो ये कोविड के टाइम ने हर एक इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम सोचें कि ये कोविड क्या था, ये वायरस क्या था, वायरस किसके बीच में है, ये तो हमें पता नहीं चलता कि ये सामने वाले बंदे के बीच में ये वायरस आना है। ये प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड ने एक वायरस, देखो
इसके पास कितना बड़ा फार्मूला कि पूरी दुनिया हिला के रख दी है ना। वायरस छोड़ता भी खुद ही है और उसको वापस भी खुद ही कर लेता है। फिर झटके दे रहा है, कोविड फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, जो 2 3 4 बार जी आ रहा है, फिर आ रहा है जी, फिर आ रहा है जी, झटके दे रहा है इंसान को। क्या इंसान अब तो समझा, लेकिन इंसान समझ नहीं रहा। इंसान अपना कोई एटीट्यूड, अपना नजरिया आगे तैयार ही नहीं कर रहा है। तो हमें अपना नजरिया तैयार करना है भाई, हमें अपना नजरिया तैयार करना है कि ये क्या हुआ है कोविड के टाइम पे, तो हमें आगे क्या करना है। हमें इस प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को समझना है भाई। थोड़ा टाइम निकाल लो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रब को समझना को बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो रब के लिए क्या अपने लिए भी कोई टाइम ही नहीं निकाल रहे। तो दास कह रहा है कि दसवंध का दसवंध 16 मिनट सिर्फ निकालने हैं। रूटीन बना लो, जो भी टाइम आपको सुटेबल है उसके मुताबिक बना लो। वैसे तो ये अमृत वेला जो होता है, सुबह जब आप उठते हो थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाओ, तैयार होकर के आराम से बैठो आप, तो कूल माइंड होकर के दसवंध का दसवंध निकालना आपने। ये समय का दसवंध है। पैसे वैसे की तो हम लोग दसवंध निकालते हैं पैसे का, अपनी कमाए हुए पैसे का, जो भी हम लोग करते हैं। ये हमारे धर्मों में होता है कि हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हम लोग अच्छी साइड पे लगाएं, जहाँ कुछ ऐसे करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं समय की, तो समय का दसवंध निकालना है। तो भैया अपने आप को एक पीस ऑफ माइंड में लाओ तो सही। पहले जब आप पीस ऑफ माइंड में आ जाओगे, फिर आपका आकर्षण का नियम शुरू होगा। क्योंकि दास एक ही बात पे ज्यादा प्रकर्म जो विषय बन गया है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले बना है विषय एटीट्यूड, भाव, नजरिया। दूसरा विषय बना है ज्ञान का मेन। तीसरा मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विषय है, ये आकर्षण का नियम है, जो हर टाइम हो रहा है। आप जहां भी बैठते हो, आराम से तो बैठते ही नहीं, कहीं भी बैठे हो सोचते हो ऐसी वजह वैसी वजह, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये आप आकर्षण कर ही जा रहे हो। ये भक्ति जो करनी है, आध्यात्मिकता में भी जाना है, ये भी तो आकर्षण का नियम है। हम आंखें बंद करके भगवान के आगे बेनतियां करते हैं, इसको आकर्षण कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम किसको आकर्षण कर रहे हैं। तो इसीलिए दास बोल रहा है कि ये रब के निराकार निरंकार के दर्शन करो पहले। नहीं किसी को समझ आ रही, अपने धर्म पुस्तक के मुताबिक, धर्म ग्रंथ के मुताबिक नहीं समझ आ रही, तो दास ये सेवा करने के लिए तैयार है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चवन्नी का भी कोई हिसाब किताब लेन देन नहीं है इसमें। दास जो ये काम कर रहा है, ये देखो कोविड ने कितना कुछ सिखा दिया। दास भी एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन सब कुछ था, लेकिन समझ आई कि ये सब कुछ पैसे ने भी काम नहीं किया, चल गए लोग, पैसा धरा धराया रह गया। प्रॉपर्टी जायदादें जो फड़ लो करने के कर रहे हैं हम लोग, ये पैसा भी धरा धराया लोगों का रह गया। तो दास तो ये शुक्राना करता है रब का कि ए रब, अगर ये जिंदगी है अब बाकी, तो अब तेरी सेवा में लगा दूंगा। तो दास ये कह रहा है कि नहीं किसी को समझ आ रही इसे की, तो दास इसके दर्शन कराने के लिए रेडी है, लेकिन तरीके से। तो सबसे पहले आप बैठना शुरू करो। जो दास बेनती कर रहा है कि दसवंध निकालो अपने समय का, पीस ऑफ माइंड में आओ, तो आकर्षण के नियम में जाओ, तो आकर्षण करो, फिर अपनी डिमांड छोड़ो। इतनी शुद्ध उद्देश्य से अपनी डिमांड डालो, इतनी शुद्ध और डिमांड वो पूरी हो जाए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। जो आप चाहते हो वो होना शुरू हो जाए, ये पक्का है। आप सोच सकते हो, अच्छे से आप सोचो इन बातों को कि आप हर टाइम सोचते हो, हर वक्त सोचते हो, लेकिन पर्टिकुलर टाइम नहीं निकालते आप आकर्षण के नियम के लिए। ये नियम आपके अंदर चल रहा है, उसी के मुताबिक हो रहा है। जो पैसे के पीछे दौड़ लगा रखी है उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। आगे की पड़ी हुई है, आगे भागता जा रहा है।
हमारे पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ और पीछा चौड़, वो सिस्टम हो रखा है इंसान का। तो एक ये कोविड में तो सबको समझ आ ही गई है, लेकिन फिर भी कोविड खत्म होने जा रहा है तो इंसान वही रूटीन अपनी पकड़ रहा है, इंसान रुक ही नहीं रहा। एक स्टॉपर होता है ना, चलते हैं हम रोड पे, स्टॉपर लगे होते हैं, लिखा होता है रिकॉर्ड के लिए खेद है, थोड़ा रुको, सोचो कि ये स्पीड जो हमने पकड़ी हुई है क्या ये ठीक है, हमें तो समझ ही नहीं है, आगे आगे भाग रहे हैं। तो ये जो कोविड का टाइम आया है, ये स्टॉपर लगा है आपकी लाइफ में, थोड़ा स्टॉपर आए हैं, झटके आए हैं 3-4, इनमें आपको समझना है। और अब ये दसवंध का दसवंध निकालना शुरू कर दो और आकर्षण के नियम में आ जाओ। ये आकर्षण का नियम, ये दास जो बात कर रहा है, ये प्रकरण, आकर्षण का प्रकरण छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। दास ने बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है, सब कुछ डिटेल में लिखा है, तो डिटेल में बताएगा। इसको थोड़ा टाइम निकालने की जरूरत है आपके लिए। आप इसको अगर ध्यान देते रहोगे, कंटिन्यू इसको ध्यान दोगे, इसके आगे इसको करना कैसे है हमारी लाइफ में, वो क्या रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, ये सब बातें, जैसे मैं स्वीकारता की कला बताई है, इसको शुद्ध उद्देश्य से करना है, खंडी इच्छा निर्धारित करनी है, ठीक है। और वर्तमान में रहना है। वर्तमान में भाई जब भी बैठते हो आप, वही आप वर्तमान में होते हो। अभी दास बात कर रहा है, ये वर्तमान है आपके लिए, तो ये कल को पास्ट बन जाना है। लेकिन वर्तमान में किया हुआ कोई भी काम, वर्तमान में पैसा कमाया हुआ हमारे फ्यूचर में काम आता है। वर्तमान में जो भी कुछ करते हैं वो हमारा फ्यूचर बन जाता है। वर्तमान में अगर किसी ने शराब पी करके टाइम वेस्ट कर दिया, धन को उजाड़ा, तो वर्तमान में धन कम हो गया। वर्तमान में धन को कमाया, मशक्कत करी, खूब मशक्कत करी, मेहनत करी, वो पैसा उसके काम में आ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी सुनते हैं, अगर मैं ये कर लेता तो ऐसे हो जाता, ये कर लेता तो ऐसे होता, पछतावा ही रह जाता है। तो ये आकर्षण के नियम में आ जाओ वर्तमान में, तो सब कुछ आपका करेक्ट हो जाएगा, आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, आपको खुशियों से भर देगा ये। और जो परमात्मा को मिलने की इच्छा रखते हैं, वो भी उनका काम बहुत आराम से हो जाएगा, साथ साथ ही होता जाएगा। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जैसे बतुवादी संसार में आप चलते हो, अपने काम कर रहे हो, संसारी काम कर रहे हो, इसी के बीच में ही इसके साथ साथ दर्शन कर लो, अपना काम करो भाई, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लाइनों में लगे, सफर करते, कुछ भी कर रहे हो, नौकरी करते हुए, दुकान करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, जो भी काम कर रहे हो, जब इसके आपने दर्शन कर ले और उसको शुद्ध उद्देश्य से करना शुरू कर दिया, तो आपकी ये जो गलत मेथड बना हुआ है कि आप कोई भी काम सोच के नहीं कर रहे, फिर आपके अंदर एक सोच आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, इसको जान लोगे, ज्ञान हो जाएगा, आप काम करोगे। मेहनत तो हर इंसान कर रहा है, उस मेहनत में बरकत बन जाएगी, वही मेहनत अच्छी हो जाएगी, वही मेहनत पॉजिटिव हो जाएगी। और आप ये जितने हमें अपने लिए दुख सेड़े हुए हैं, नेगेटिविटी अपने आल दुआले इकट्ठी कर रखी है, ये सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो दास बात कर रहा है, खास करके यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए बात जो है, इतनी ये फिट है कि उसको आगे जीवन लंबा चौड़ा जीना है।